डिपार्टमेंट है वो भी कहता है कि आप सब्जियां लगाओ, फ्रूट लगाओ, जी मत लगाओ, गेहूं मत लगाओ। अगर लगाते हैं तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रखा जाए जी। 10 रुपए से कम अगर कोई चीज बिकती है, मेरे हिसाब से टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, कुछ भी है बिकता है, तो 10 रुपए से कम बिकेगा तो घाटा ही आएगा किसान को। तो कम से कम 10 रुपए हर सब्जी के रखे जाए मिनिमम। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हो, कम से कम इतना तो दो के भाई जो ग्राहक खरीद रहा है उसका आधा हक उसको दे दो। बिल्कुल, मतलब कम से कम अब आज ग्राहक है जो 15-20 रुपए किलो के भाव से सब्जी मार्केट से खरीद के लेके आता है, और मुझे लगता है कोई ऐसी सब्जी भी होगी जिसका भाव 20 रुपए से कम होगा, और किसान को तो मिल रहा है 2 रुपए 3 रुपए किलो है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए, ऐसा कानून जरूर बने, ऐसा प्रावधान बने कि जो ग्राहक ने खरीदा है उसका आधा हक, उसका आधा प्राइस किसान को मिले। नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम आज गुरजाल भाई के पास आई है। आज हम आपको किसान की उस व्यथा, उस दुख के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप सब लोग पहले से भी अवगत हो, लेकिन उसके बारे में आपको बताना आवश्यक है, उसके बारे में आपको सचेत करना आवश्यक है। आज हम खड़े हैं 1 एकड़ की जो ये घिया का खेत है, घिया की सब्जी का खेत है, उसमें खड़े हैं। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मर है, किसान है जो अपने खेत में अब घिया की तुड़ाई नहीं कर रहा, मतलब ये इसको ग्रीन मैन्योर में बदलने जा रहा है। उसका कारण क्या है, उसकी समस्या जो है, उसकी शुरुआत कहाँ से थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुरजाल भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा बताइएगा कि आपने घिया की तुड़ाई करनी बंद क्यों कर दी? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे हर जगह देखिएगा, हम लोग कहीं भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह घिया की जो सब्जी है यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे हर जगह घिया की मतलब सब्जी लगी हुई है, घिया लगी हुई है, तो आप उसकी तुड़ाई नहीं कर रहे, उसका क्या कारण है वो बताइए थोड़ा एक बार हमें। जैसे हम ये गत्ती लगाते हैं घिया जी, तो तब तो रेट होता है इसका मंडी में, हाँ, ठीक है, अच्छे मिलते भाव हैं। एक समय अच्छा भाव भी कितना पहले वो बताओ एक बार। शुरुआत हमारी 25-30 से होती है, ठीक है, 30 रुपए किलो से, ठीक है। तो उसके बाद वो घटता रहता है, 25 पे आ गई, 20 पे, 15 पे, 10 पे, फिर धीरे धीरे 5 पे, 5-6 रुपए भी हम देते हैं। लेबर खर्चा निकल जाता है, थोड़ा ये पन्नी का खर्चा निकल जाता है, हाँ, जो बारदाना लगता है। हाँ, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसा समय आ जाता है कि मंडी वाले बोलते हैं कि लेके मत आओ भैया, बिकती नहीं है जी। अभी बाजार में अभी भी आपको 10-12 रुपए, 15 रुपए। मैं अगर मेरी बात भी करूं तो मैं 10-12-15 रुपए किलो तक की घिया मैं खरीद के लेके आता हूँ अब भी। हाँ। लेकिन मंडी में अभी ये 2-3 रुपए बिकती है। कुछ किसानों की तो बिकती नहीं है, बोलते हैं कि आप इसको वापस ले जाओ या गौशाला में गिर के आओ जी। तो फिर किसान क्या करता है कि लेबर का खर्चा पड़ता है, फिर बारदाना खर्चा पड़ता है, फिर इसको थोड़ा बहुत स्प्रे या फर्टिलाइजर भी देना होता है। हाँ। अगर उसको देंगे तो कुछ वो फिर हमें देगी, उत्पादन देगा, बिल्कुल उत्पादन देगा, तो वो खर्चा नहीं निकल पाता, तो फिर हर किसान छोड़ देता है तोड़ना। तो फिर उसको कुछ किसान किसी तरह से यूज करते हैं, कुछ किसान हम तो अब इसको ग्रीन मैन्योर में बदलने जा रहे हैं। इसको काट के खेत में डालेंगे और उसके बाद जो इसकी मल्चिंग हमने कर रखी है इसको उखाड़ देंगे। उखाड़ने के बाद इसको खेत में ही जुताई करके इसको उस खेत में ही मिला देंगे, ताकि हमारा जो हरी खाद तैयार हो जाए। लेकिन ये किसान की बड़ी व्यथा है कि एक टाइम में आके सब्जी ही बिकनी उसकी बंद हो जाती है। ये बात सब्जी की नहीं है, ये किसान की तो हर मतलब कोई भी अनाज, फ्रूट है, सब्जी कुछ भी है, सबका ये हाल है कहीं ना कहीं। आज हम 10-10, 12-12, 15-15 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं और किसान का 2 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल रहा। मतलब आप एक चीज देखेंगे, एक आदमी जो 2 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी तोड़ के उसमें उसका लेबर का खर्चा होगा, खुद की मेहनत होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके साथ जो बारदाना भी लगेगा, पन्नियां लगेगी, उसका रख रखाव या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वो ज्यादा पड़ता है, इसलिए तोड़ने का फायदा ही नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से रिक्वेस्ट है सरकार से भी, और सरकार के हम जो कर्मचारी हैं, जो ऊपर ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कि इसका जो सब्जी है या कोई भी फ्रूट है, जैसे भावांतर भरपाई योजना शुरू कर रखी है इसमें हरियाणा के अंदर, लेकिन उसका भी सही से फायदा नहीं हो पा रहा है किसान। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप F2DF ऐप का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। यहाँ पे एक किसान दूसरे किसान को एग्रीकल्चर का सेकंड हैंड सामान खरीद बेच सकता है, पशु चारा खरीद बेच सकता है और अपने पशु खरीद बेच सकता है। और F2DF का दूसरा मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से सीधे उत्पाद एक परिवार की रसोई तक पहुंचेंगे, जैसे कि फ्रूट और सब्जियां। यहाँ पे सबसे
सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप मुनाफाखोरी से बचेंगे, आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मुनाफाखोरी से बचिएगा। तब जाके तो कुछ सुधार आएगा। अगर 10 रुपए से कम कोई सब्जी बिकती है किसान की तो उसको फायदा ही नहीं हो रहा। हाँ। वो लगाता है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, तो लगाएगा क्यों? अभी हाँ। सरकार भी कहती है, अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी कहता है कि आप सब्जियां लगाओ, फ्रूट लगाओ, जी मत लगाओ, गेहूं मत लगाओ। अगर लगाते हैं तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रखा जाए। 10 रुपए से कम अगर कोई चीज बिकती है, मेरे हिसाब से टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, कुछ भी है बिकता है, तो 10 रुपए से कम बिकेगा तो घाटा ही आएगा किसान को। तो कम से कम 10 रुपए हर सब्जी के रखे जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो सब्जी कम निकलती है, जैसे लहसुन है कम निकलता है, जो शिमला मिर्च है कम निकलती है, उनके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा के किए जाए उनके रेट के अनुसार। जैसे लहसुन का 20 से 25 रुपए से कम बिकेगा तो उसको घाटा आएगा किसान। बिल्कुल। हाँ। और मैं कहता हूँ सबका शेड्यूल एक बना दो, 9 घंटे की जगह 8 घंटे चला दो आप, 1 घंटा आपको फिर भी बच रहा है। जी हाँ। 8 घंटे चला दो, पूरे एरिया में चला दो, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चल रहे, अंडरलोड है। अगर वो कहते हैं SDO से लिखवा के दे दो, हमने SDO से लिखवा के दे दिया, फिर भी हमारा वो शेड्यूल नहीं बनाया। जी। अभी कोई शेड्यूल सेट करना होता है तो वो इलाके के हिसाब से सेट करो। सब्जियां हो रही हैं, किसान पहले समय को देखो और उसके बाद किसान की डिमांड को देखो। सबसे पहली बात तो हाँ, 5 घंटे अभी मिल रहा है हमें, तो फिर भी हमारा पूरा नहीं पट रहा। और दिन में भी आती है लाइट, अब तो फिर रात को आती है, रात को ट्यूबवेल चलाओ, सारी रात नींद में रहो, नींद नहीं पूरी हो पाती, फिर दिन में काम करना पड़ता है। दिन में काम करेगा, रात को आंख लगी तो वो 2-3 घंटे 4 घंटे आते, वो भी निकल जाता है। जी हाँ। तो इतनी किल्लतें करके किसान सब्जी पैदा करता है, फिर उसको रेट नहीं मिलता, भाव नहीं मिल पाता। मतलब ये समस्या कहना कि मैं तो ये बोलता हूँ भाई, किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हो, कम से कम इतना तो दो कि भाई जो ग्राहक खरीद रहा है उसका आधा हक उसको दे दो। बिल्कुल। मतलब कम से कम अब आज ग्राहक है जो 15-15, 20-20 रुपए किलो के भाव से सब्जी मार्केट से खरीद के लेके आता है, और मुझे लगता है कोई ऐसी सब्जी भी होगी जिसका भाव 20 रुपए से कम होगा, और किसान को तो मिल रहा है 2 रुपए 3 रुपए किलो है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए, ऐसा कानून जरूर बने, ऐसा प्रावधान बने कि जो ग्राहक ने खरीदा है उसका आधा हक, उसका आधा प्राइस किसान को मिले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं, आप देखिएगा पूरी 1 एकड़ की फसल है, यहाँ पे हर जगह घिया की सब्जी, घिया लगी हुई है हर जगह, और एक किसान उसको ग्रीन मैन्योर में बदल रहा है। कहने के दिमाग में यही है कि और ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो कम से कम भूमि का उपजाऊपन तो बढ़े, क्योंकि भूमि हमारे बच्चों की धरोहर है, कहीं ना कहीं इसको संभाल के रखना भी जरूरी है। और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ किसान की और किसी की नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है गुलजार भाई। हम भी प्रयास ये करेंगे कि इस बात को कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचाया जाए, अन्य साथियों तक पहुंचाया जाए। और साथियों, हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आज जो ग्राहक घर पे बैठा है, जो सब्जियां खा रहा है, उसको नहीं पता कि उसने जिस भाव से मंडी से खरीदी है किसान को कितना रुपए मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसका हक बनता है कि वो किसान के हक की आवाज उठाए, ताकि और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाए। किसान यहाँ मेहनत करे तो किसके लिए करे, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो हम जो फसल देख रहे हैं, अगर 2 रुपए 3 रुपए किलो के भाव से किसान को प्राइस मिलेगा तो कैसे वो मेहनत करेगा, कैसे यहाँ पे लेबर का खर्चा चलेगा। क्योंकि आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे हमारे देश में 60% से जो अधिक जनसंख्या है वो खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर है, और जो मजदूर है वो भी कहीं ना कहीं खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर है। तो इसमें किसान को कहीं ना कहीं उसका हक मिलना चाहिए। इस बात को हम बुलंद करते रहेंगे, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा और जितना उसके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और जो हमारे हुक्मरान है, जो हमारे कानून को प्रावधान को बनाने वाले लोग हैं, उन तक भी हम इस वीडियो को पहुंचा सके, ताकि वो भी इस बात को सुने, समझे और ऐसा कानून लेके आए ताकि किसान को कम से कम जितना प्राइस में एक ग्राहक खरीद रहा है उसका आधा हक किसान को मिले। बस इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, हमें ऐसे सपोर्ट देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।